ई कॉमर्स पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ कारोबार। पाकिस्तान में $100 मिलियन की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ये कारोबार इतना अभी ज़्यादा अरूज पर नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में इस कारोबार की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साकिब अज़हर साहब, जो कि CEO हैं एनेबलर्स के। हॉक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इनकी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। सबसे पहले हॉक न्यूज़ का शुक्रिया कि आज वो एनेबलर्स के ऑफिस आए। और सबसे पहले तो ये कि हमारा एक विज़न है पाकिस्तान के लिए। हम एक विज़न और एक मिशन के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। वो है कि दुनिया को डिफरेंट तरीक़ों से जाना जाता है। हर कंट्री की कोई ना कोई पहचान है, बट हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को ई कॉमर्स हब के तौर पर जाना जाए, कि जब ई कॉमर्स का नाम आए दुनिया में लोगों को पता हो कि पाकिस्तान से जो भी ई कॉमर्स की सर्विसेज हैं, जो भी ई कॉमर्स का बिजनेसेस हैं, वो यहाँ से बेस्ट मिलते हैं। तो इसी मिशन के तहत हमने ये जर्नी आज से 2.5 साल पहले स्टार्ट किया कि हम पाकिस्तान में 2 लाख एंटरप्रेन्योर्स को बनाएं जो कि ई कॉमर्स का बिज़नेस करें, और उन्हीं के थ्रू ही हम एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें। तो एक इकोसिस्टम बनाया हमने, और जिसको पाकिस्तान में लाखों लोगों ने ज्वाइन किया हमें, और इस वक्त भी हज़ारों लोग दिनों की तादाद में हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, और लोग फ्री इसमें जो हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, एक 70+ इनकम स्ट्रीम्स की वीडियोज़ हैं जिसका नाम है EVS वर्जन 2.0 एनेबलिंग वीडियो सीरीज़, जिसमें 70 वेज़ ऑफ मेकिंग मनी है। तो अगर किसी को के पास पैसे नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको हम ये फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यही एक मोटिव है कि लोगों को पैसिव इनकम का माइंडसेट दिया जाए। ज़रूर आप अपनी जॉब कर रहे हैं, करते रहें, बिज़नेस कर रहे हैं, करते रहें, स्टडी कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन एक पैसिव इनकम का माइंडसेट भी होना चाहिए कि आपको सारे एग्स जो हैं वो एक बास्केट में नहीं होने चाहिए। तो ये एक डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स हैं ई कॉमर्स की। जब ये बिज़नेस आपका चल जाए तो देन यू कैन एक्चुअली मेक दिस बिज़नेस टू योर फुल टाइम इनकम। तो ये एक मिशन के तहत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं कि हम ये सोचें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हम इस मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। आपने नौजवानों की बात की है, तो हमें ये बताएं हमारे चैनल के थ्रू कि जो नौजवान नस्ल है उसको ई कॉमर्स की तरफ कैसे राग़िब किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब उसमें सबसे पहले तो आपने ये नहीं है कि ये क्विक रिच स्कीम तो है नहीं जिसमें आप आ जाएं और कल ही आप इसमें पैसे बनाना शुरू कर दिए। बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है, और ये एक एनी अदर बिज़नेस है, एक वर्चुअल बिज़नेस जो कि 24 घंटे आपका अवेलेबल है, 24 घंटे चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपने इसको सीखना है। वो सीखने के लिए हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स है। कोई क्वेश्चन है वहाँ पूछें, हम 60 सेकंड्स में आंसर करेंगे। हमने EVS जो कि डेवलप की उन लोगों के लिए जो कि सीखना चाहते हैं, न्यूली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। 70 वेज़ ऑफ मेकिंग इनकम है जिसमें कहीं ना कहीं तो वो बंदा एडजस्ट हो जाएगा, तो उसको आप सीखें। enablers.org/EVS के नाम से लिंक है, वहाँ जाएं, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। एज ए CEO जो है एनेबलर्स, आपकी जो मौजूदा जो सदर है आरिफ अलवी साहब, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई है, मीटिंग हुई है, तो ई कॉमर्स के मुतल्लिक भी डेफिनेटली गुफ्तगू होगी। तो उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए अपने ई कॉमर्स के लिए, जो है वो आइंदा पाकिस्तान के लिए कितना फ्रूटफुल है, और कितना वो नज़र आ रहे हैं आपको कि ये ई कॉमर्स को हम ज़्यादा आगे प्रमोट करेंगे। उस मीटिंग का मकसद ही ई कॉमर्स था। वो सारी हमारी 70 to 80 मिनट्स जो एक मीटिंग थी, वो सारी ई कॉमर्स पे बेस्ड थी। सबसे पहला पॉइंट हमने उनसे एग्री किया कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ से अमेज़न का अकाउंट बनाना, जो कि दुनिया की बड़ी मार्केट प्लेस है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने उनको एक अपनी सर्विसेज ऑफ़र की, अमेज़न की कम्युनिकेशन दिखाई जो हमारे साथ होती रही है उनकी, कि कैसे हम पाकिस्तान को अप्रूव कंट्रीज़ में लेकर आएँ। तो उन्होंने हमें कनेक्ट किया रेलिवेंट लोगों से। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं उसमें किसी भी जगह ई कॉमर्स की डिग्री नहीं है। कोई 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी नहीं है, PGD भी नहीं है।
तो ये हमने उनको ऑफ़र किया कि ये HEC से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए कि लोग साथ साथ पढ़ते हुए भी अर्निंग कर सकें, ना कि 4 साल की डिग्री के बाद आप निकले और 2000 10,000 की इंटर्नशिप के लिए फिरते रहें। इवन के रिपोर्ट है HEC की कि 1.65 लोग जो हैं डिग्रीज़ के बाद एम्प्लॉय हुए हैं। तो ये कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, तो वो हमने डिस्कस किया, उसको एग्री किया, जो अब हम HEC के साथ मिलकर इस पूरे एक स्ट्रक्चर को ग्रेजुअली इंशाल्लाह चेंज करेंगे। अच्छा सर, ई कॉमर्स में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आ रहा है, जो मुश्किल आ रही है कि हम ऑर्डर कुछ करते हैं लेकिन उसके बदले में जो चीज़ हमें मिलती है वो कुछ और होती है। वो ट्रस्ट का जो लेवल है वो भी था उस तरह से भी पेव नहीं हो सका, पुख्ता नहीं हो सका। इसके लिए इशू सबसे बड़ा ये है कि जो हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। मींस अभी किसी का भी दिल करता है वो अपनी एक वेबसाइट बना लेता है, अपना एक फेसबुक पेज बना लेता है और सेल करना शुरू करता है, ऑर्डर आता है कुछ, देता कुछ। तो इसके लिए हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, वी हैव स्पोकन टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, कि हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई कॉमर्स की एक एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, जो कि सारे एक ई कॉमर्स के बिजनेसेस वहाँ रजिस्टर्ड हों। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरह चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स, इस तरह का इनिशिएटिव होगा कि सारे ई कॉमर्स की एक पूरी एसोसिएशन है, वो लोग हेल्प करें पॉलिसीज़ में। तो एक प्रॉपर फोरम होगा उसका ई कॉमर्स का, जो कि इंशाल्लाह हम प्रोसेस में हैं, इसको फॉर्मलाइज़ करें, इट टेक्स टाइम। तो बट दिस इज़ द इनिशिएटिव विच वाज डिस्कस्ड एंड दिस विल रिजॉल्व एटलीस्ट सम ट्रस्ट इश्यूज जो पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग में आते हैं। आपने ई कॉमर्स में पाकिस्तान के सबसे बड़े ई कॉमर्स के मैं समझता हूँ कि आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं इनको थोड़ा सा आप अपने बारे में ज़रा बताइए कि आपने इस सारे सफ़र को कैसे मेट किया। आपकी जब आपने बायोग्राफी पढ़ी तो आपने वो तक को आपने जो आपका एजुकेशन करियर है वहाँ पे कभी आपके मतलब कि मार्क्स उस तरह से नहीं आई, पोजीशन ग्रेडिंग उस तरह से नहीं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पैसे अर्न करने में आप सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अपने एक जो स्टेशन है ई कॉमर्स का उसको काफ़ी इसको स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव जो स्टेशन है उससे आज बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। नहीं, इसमें मकसद तो यही था कि मैं ओबियसली एक बैक बेंचर था, पीछे बैठता था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ पासिंग मार्क्स बड़ी मुश्किल से आते थे। तो मकसद यही था कि मेरा हमेशा से मकसद था कि जब भी कुछ करना है एट दी एंड इवेंचुअली मैंने अपने लिए ही करना है, अपना बिज़नेस ही करना है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट दिया जाता है कि यहाँ से निकल कर आपने एम्प्लॉयमेंट लेनी है, आपने जॉब हासिल करनी है। तो मेरे जहन में था कि मैंने करना ही बिज़नेस है, नो मैटर व्हाट। तो मैंने काम भी किया, बाहर भी काम किया और जॉब्स भी की, डिफरेंट IT डिपार्टमेंट्स में बीइंग एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी काम किया। सो बहुत सारी चीज़ें की, बट एवेंचुअली गोल यही था उस सारी स्ट्रगल के बाद कि अपना बिज़नेस करना है। तो वो जब आपके जहन में ये हो कि आपने बिज़नेस करके आगे लोगों को एम्पावर करना है, तो आपका ख़ुद का बिज़नेस जो है वो ऑलरेडी चलता है। तो जब आपकी नीयत साफ़ हो कि आपने ख़ुद इनेबल होकर आगे लोगों को इनेबल करना है, तो वो ऑटोमेटिकली रास्ता बनता चला गया। और आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए जो कि बहुत सारी अर्निंग्स कर रहे हैं डिफरेंट शहरों में, पाकिस्तान से बाहर। तो ये एक स्ट्रगल है दिन रात की, जिसमें एक माइंडसेट के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ काम किया गया टू अचीव दी सक्सेस। डेफिनेटली आपने पहला स्टेप तो लिया होगा। वो कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वही मुश्किल होता है। तो आपने डेफिनेटली उसमें वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी। तो आपने इस सारे सिस्टम का आगाज़ कैसे किया? बेसिकली ख़ुद से स्टार्ट किया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बस ये था कि मैंने करना है ई कॉमर्स का काम, अमेज़न पे सेलिंग शुरू की। तो बस ये कि शुरू में बहुत सारा फेलियर आया, मुझे 1-2 साल में फेल ही रहा। बहुत सारी जो सारी अर्निंग्स आती थी वो सारी वेस्ट होती चली गई। तो लेकिन गिव अप नहीं किया था, बिकॉज मैंने सक्सेस स्टोरीज़ देखी थी कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक बड़ी स्ट्रगल के बाद एक आपको पहले दिन कामयाबी मुझे बिल्कुल नहीं मिली, इवन कि जो सेविंग्स थी वो भी सारी ख़त्म होना शुरू हो चुकी हुई थी। तो फिर एट द एंड आई मैनेज टू गेट ए सक्सेस, जो कि ऐसी सक्सेस थी कि क्रेज़ी सक्सेस। तो वो फिर उस एक टर्निंग पॉइंट था 2011 की बात है। और आज से 10 साल तक उस सक्सेस को लेने के बाद मैं UK से पाकिस्तान मूव हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ इस खातिर कि लोगों को
किस तरह से बताया जाए अपना एक्सपीरियंस, और लोगों को बताया जाए कि वो भी इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं था कि दुनिया में को पता हो कि ई कॉमर्स भी कोई अभी एक ऐसी चीज़ है जिससे वो अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत लोग कर रहे थे थोड़े बहुत, लेकिन एक मैस लेवल में एक रेवोल्यूशन जो थी वो नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की तो मार्केट्स बहुत छोटी हैं। $1 बिलियन की मार्केट है, जहाँ पे यूरोप की मार्केट है 405 बिलियन, अमेरिका की 706 बिलियन है, टर्की की 190 बिलियन है, इंडिया की 250 बिलियन है, और पाकिस्तान की 1 बिलियन है। सर, हॉक न्यूज़ उर्दू ने एक टीम ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जो है ना वहाँ पे विज़िट किया, एक सर्वे किया। लोगों के जो बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर्स भी वो ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई बहुत सारे मिसाइल के साथ एक मसला जो सबसे मेजर मसला वो है अकाउंट का। जैसे अमेज़ॉन पे काम हो रहा है, लेकिन अमेज़ॉन का वो अकाउंट नहीं बन पा रहा, वो ईबे, पेपॉल, ये सारा कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि हमें जब हमने आपसे इंटरव्यू करा था, इंटरव्यू पहले उन्होंने कहा कि आप ये हमारी जो ये क्यूरी है ये ज़रूर डिस्कस करें कि हम अपने जो अकाउंट की है ये कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। हमें बहुत सारे मिसाइल आते हैं छोटे, लेकिन अब उन मिसाइल से हट के हमें जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है वो अकाउंट का है। उसमें जैसे पाकिस्तान से इस वक्त यूके में, यूरोप में अकाउंट पाकिस्तान के पासपोर्ट से खुल जाता है। आपको ओबीसी 105 मुल्क है वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी होती है, और फिर आप उसकी बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कंपनी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी सिलसिले में हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की, जिसके लिए थिंग्स आर वर्किंग, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी स्लो। So we are discussing and putting the pressure on to take things forward quickly. और मतलब उसमें ऑब्वियसली ये चैलेंज तो है, बट हमने देखना है इसका पोटेंशियल कितना है। तो ये चैलेंज तो लॉजिस्टिक्स हैं छोटी मोटी, जो कि हमने एक वर्क अराउंड्स और जो पॉसिबल लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको यूज़ करते हुए अकाउंट ओपन करना है, और उसके बाद इसको हम ऑब्वियसली इससे अवेल कर सकते हैं चीज़ें। तो इसमें सर जो रिस्क फैक्टर है वो कितना आ जाता है? रिस्क फैक्टर तो एनी अदर बिजनेस जिसमें आप एज ए सेट के अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 20 लोग जो हैं वो कामयाब हो रहे हैं, या 15 लोग हो रहे हैं, बाकी लोग तो वो फेल हो रहे हैं। तो वो इसी तरह से आपने देखना है कि क्या मैं उन 10% 15% में बन जाऊं कि मैं भी उन फेलियर की तादाद। लेकिन वो एक फेलियर जो है वो बेसिकली आपको अनदर चांस देता है टू नॉट टू डू द सेम मिस्टेक्स अगेन। मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स लिए। तो ये डिपेंड्स करता है कि बंदे की डेडिकेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, पैशन क्या है, कि क्या वो सिर्फ एक फेलियर से ही गिव अप कर जाता है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, बट व्हाट आई यूजुअली से टू पीपल एंड टीच पीपल कि अगर आप इसमें आए हैं तो आपने ये सोचना है कि ये पहले दिन मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी इसमें। जिसको मिल गई है वो बहुत लकी है, लेकिन जिसको नहीं मिली वो ये मत समझे कि यही दी एंड है। ये दी एंड नहीं है, ये इससे आपने बहुत सारा कुछ सीख कर आगे वो मिस्टेक्स नहीं करनी। मेरे अकब में एक किताब है पैसिव इनकम, इंटरनेशनल कॉमर्स, इस बुक के बारे में बताएं। ये बुक मैंने कोविड के दिनों में लिखी, जब लॉकडाउन था तो ओबियसली सब घर लॉक हो चुके हुए थे। तो एक माइंड में था कि यही टाइम है कि लोगों के पास एक पैसिव इनकम का माइंडसेट होना चाहिए था कि आज सब लोग अपने घर में हैं, और आज अगर उनके पास एक ऐसा पैसिव इनकम का माइंडसेट होता कि लोग साथ साथ डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग्स भी कर रहे होते। तो ये बुक आपको बताती है कि वाइल यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, एज ए बिजनेस ओनर और एज ए स्टूडेंट, आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं उसके। तो ये इस बुक को अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया हुआ है, सारी स्टोरीज़ को, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें।